verse 1 to 10। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 24 अध्याय 24 बाब 1 तो लेके 10 तक। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ यिर्मयाह नबी ਨੂੰ परमेश्वर ने दर्शन दिए कि उस समय का वेला था जब इसराइल के ऊपर चढ़ाई हुई, बैबीलोन उसनों अपनी गुलामी दे विच ले गया और राजा प्रजा काफ़ी लोग गुलामी के अंदर गए। लेकिन लिखा है कि यिर्मयाह खुदा के हजूर परमेश्वर की हैकल के विच बैठ के दुआ कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु इस दुख का कारण की। परमेश्वर उसनों दर्शन दिंदा है। देखिए कि हैकल के विच मैंने एक साधारण तरीके नाल तुहानूं समझा रहा ताकि तुहानूं जल्दी समझ आ जाए। उन्होंने 2 टोकरियां दिखाई दियां जिन्हां दे विच अंजीर रखे गए थे। अंजीर एक चिन्ह, सिंबॉलिक लैंग्वेज है, भाषा है। चिन्ह के द्वारा सिम्टम्स जो सानू दसदे हैं। लेकिन अंजीर का मतलब है एक ब्लैसिंग, बरकत। अंजीर की 2 टोकरियां दिखाई दियां। एक टोकरी के अंदर अच्छे अंजीर हैं और बहुत ही अच्छे, और दूसरी टोकरी के अंदर खराब अंजीर हैं कि वो इन्ने खराब कि तुसी उन्हां का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो वरतों के बगैर, जो कोई काम के नहीं है। तो परमेश्वर अपने बंदे नूं इत्थों कुछ लैसन दे रहा, सिखा रहा कि मेरी प्रजा के अंदर इदां दे काम क्यों होए या इदां दे काम कद होएंगे। मतलब नबियां की जो भाषा होंदी है उन्हें समझना आसान नहीं होता। कई बार असं सोचते हैं ये हुण हो जाएगा या सोचेंगे बहुत समय के बाद होना है, क्योंकि तीनों काल उहदे विच हुंदे हैं, खुले होने, पर एक कद बीतनी है, परमेश्वर समझ दिंदा है। और इतने लिखा कि अगर असं इसकी शुरुआत देखते हैं, मैं उन्हें तुहानूं पढ़वा नहीं रहा, उत्ते लिखा कि जब बैबीलोन ने यरूशलेम के ऊपर परमेश्वर के लोगों पे हमला करया तो वो हार गए और उन्होंने गुलामी चले गए। तो लिखा यरूशलेम के वो बैबीलोन के विच गए। असं जानते हैं कि यरूशलेम का सिंबल जो है शांति का घर बसा है। शांति मतलब जिथे परमेश्वर की हजूरी है, परमेश्वर अपने लोगों के विच है, तो उत्थे सुकून है, शांति है, शिफा है, तरक्की है, साढ़े जीवन के अंदर बढ़ोतरी आएगी। मतलब यरूशलेम एक परमेश्वर की कृपा का स्थान है, जगह है, जिहदे विच अगर लोग रहने हैं, खुदा के लोग रहेंगे, जो भी उसमें रहेगा वो शिफा पाएगा, वो छुटकारा पाएगा, उनके जीवन में सुकून होएगा। लेकिन लिखा कि यरूशलेम तो उन्होंने बैबीलोन चले गए, लेकिन
अगर असी पुराने नियम को पढ़ते हैं तो लिखे दूसरे देशों तो परमेश्वर अपने लोगों को यरूशलेम च लिया है। यरूशलेम का मतलब था परमेश्वर की हजूरी। बेबीलोन का मतलब की है, बाइबल के अंदर जितने भी बेबीलोन शब्द आता है या देशों के बारे में जिक्र किया गया है वो एक सिंबल है, वो है विरोध की जगह, पाप की जगह, परमेश्वर के खिलाफ जान का स्थान। कि वो लोग जो परमेश्वर के विरुद्ध चलने वाले लोग हैं, उनका मन, उनकी सोच, उनके काम ही परमेश्वर के खिलाफ होंगे। हुण इत्थे लिखा कि इन्हों बेबीलोन च क्यों लेके गए। हुण इत्थे परमेश्वर अपने बंदे नूं की कह रहा, अच्छा अंजीर और एक बुरा अंजीर। अंजीर किसके बारे में दसदा? एक विश्वासी के बारे में दसदा। परमेश्वर की हजूरी च परमेश्वर सानू क्यों बुलांदा है कि जब असी तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेने हैं, तो असी परमेश्वर के रस्ते दे विच, परमेश्वर के घर की तरफ जाने हैं। उहदे विच सानू परमेश्वर का वचन कहता कि असी सानू वो धी पुत्र होने का हक दिंदा। लेकिन अगर उसके बच्चे उसकी मर्जी के अनुसार ढलते नहीं है, अच्छा अंजीर नहीं बनते, किस लिए परमेश्वर ने उन्होंने अपनी हजूरी में आने की इजाजत दी? ताकि वो एक अच्छा अंजीर बने। अच्छा ही नहीं पर बहुत अच्छा अंजीर बने। कोई भी इंसान, अंजीर एक व्यक्ति नू, एक विश्वासी की जिंदगी के बारे में बोल रहे हैं। और लिखा कि अगर असी परमेश्वर के पास आने के बाद भी, तौबा करने के बाद भी अपने जीवन में बदल, मतलब सानू सच्चाई और बुराई का ज्ञान होने के बाद भी, सानू शिफा पाने के बाद भी, अगर असी अपने जीवन को परमेश्वर के मन के अनुसार अपने मन को तैयार नहीं करते, तो असी एक अच्छे अंजीर नहीं बनते, तो असी एक बुरे अंजीर बनते हैं। इसलिए लिखा दो अंजीरां दे टोकरे दिखाई दिए जो हैकल दे विच हैं। तो वो क्या दस रहे हैं कि बुरा अंजीर का मतलब है कि जिनका मन, सोच और काम बुरे ही हैं और बुराई ही करते रहेंगे, वो बदलेंगे नहीं। उन्होंने विरोध ही करना है, उन्होंने, उनका मन गलत मद्दे ही पकाएगा, वो गलत रास्ते का ही चुनाव करेंगे जब भी उनके आगे आज़ादी रखी जाएगी। मतलब उनकी सोच, उनके काम, उनका मन बुराई ही पैदा करता रहेगा। मतलब उनके स्वभाव से बुराई ही मिलनी है, चाहे कितनी भी भलाइयां कीतियां जाए, चाहे परमेश्वर कितने भी चंगे काम करे, चाहे उन्होंने कितनी भी अच्छी जगह पे पहुंचा दिया जाए, पर वो बुराई करने का स्वभाव उनकी जिंदगी चो नहीं जाएगा। उनके बुरा अंजीर, और इन्ना का बुरा अंजीर कि वो वरतों के लायक नहीं है। गल समझ आ रही है? दो चीजा, अच्छा अंजीर, यही चीज मैं तुम्हें प्रमाण कर रहा। 5 आयत पढ़ी होती, 24:5, यिर्मयाह नबी 24:5। हाँ, परमेश्वर ने इजाजत दी कि अच्छे भी और बुरे भी गुलामी से जाएं। परमेश्वर की इजाजत दी, पर परमेश्वर अच्छे अंजीर तो, अच्छे लोगों तो, विश्वासियों तो खुश था कि ये बेबीलोन की गुलामी दे विच जाएं। पर मैं तो एंड च थोड़ा सा इसके बारे में गाइडलाइन दूंगा। इन्ना समय नहीं है कि मैं सारा इतिहास की गल्लां तुहानूं खोल के समझावां, पर बेसिक चीज़ां तुहानूं समझा रहा कि ये अज वचन साडी जिंदगी दे विच कितना मैच खाएगा। तुहाडे नाल, तुहाडी जिंदगी दे विच, तुहाडे परिवार च, तुहाडे काम करन दे स्थान दे विच ये वचन सानूं क्या दसना चाहता है। अज दुनिया के हालातों को देखते हुए ये वचन साडे नाल गल कर रहा है
कि वो सानू की दसना चाहता है कि असी इन्हां तो किदां बच सकते हैं। इसकी 6 आयत और पढ़ियो जी। कहता कि मैं उन्हां दे ऊपर केड़ी अच्छी अंजीर के ऊपर भली निगाह करांगा, मतलब कृपा दृष्टि रखांगा, मतलब अपना फजल उन्हां दे ऊपर घालदा रवांगा, चाहे वो बैबीलोन दी गुलामी दे विच हैं। अगे पढ़ो जी। मैं उन्हां नूं इस देश विच फेर लिआवांगा। की कहंदा? कहंदा मैं उत्थे उन्हां नूं किसी मकसद के लिए भेज रहा, ताकि मेरा वो मकसद वो पूरा करेंगे। अच्छा अंजीर या बहुत अच्छा अंजीर बनने का मतलब की है कि परमेश्वर का मकसद नूं असी अपनी जिंदगी दे विच पूरा करना, चाहे वो सानू जिस भी हालात दे विच रखता है। इसलिए लिखा कि वो अच्छे बने और बहुत अच्छे बने। मैंने हमेशा कहते हैं इंग्लिश के अंदर 3 टर्म्स हैं, 3 चीजें हैं, गुड, बेटर और बेस्ट। बेस्ट मतलब सबसे उत्तम, इस तो ऊपर कुछ नहीं है। परमेश्वर सानू गुड बनने पीछे इतने ही रुकना नहीं है, उसके बाद बेटर बनना है, सेकंड स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है? सबसे अच्छा बनना, उत्तम बनना। अच्छी अंजीर नु क्या है? अच्छा बनना और सबसे अच्छा बनना, मतलब परमेश्वर का स्वभाव असी अपनी जिंदगी दे विच लेना, पुराने स्वभाव नु छड्डना और उस अच्छे स्वभाव की तरफ जाना जिहदे लिए परमेश्वर ने सानू एक एम या निशाना दिया। ये चीज वो कह रहा है कि ना पे परमेश्वर की कृपा दृष्टि आएगी। इतना लिखा बुरे अंजीर के ऊपर नहीं कृपा दृष्टि आनी। अगर मैं तुहानू बुरे अंजीर के बारे में हुण इत्थे 2 मिनट तुहानू रोक रहा, तुहानू थोड़ा सा निकम्मे अंजीर के बारे में दस रहा। 8 पढ़ दियो जी दी। यहोवा एह आखदा है, खराब अंजीरां जेहड़ियां खराबी दे कारण खादियां नहीं जांदियां। की कहंदा? खराबी के कारण खादियां जांदियां। अगर फ्रूट खराब हो जाए कोई नहीं खाएगा, खाएगा कोई? फल खराब होए अब क्या करेंगे? सूट देंगे। सब्जी खराब होगी सूट देंगे। कोई भी अच्छी चीज खराब होगी किसी को वरतों च नहीं लाएंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए वो की कह रहे हैं, अंजीर जिसके अंदर जिन्हों अच्छे काम होने पीछे बुलाया लेकिन वो नहीं बदल रहा, उसके अंदर खराबी है, उसके अंदर पाप है, वो बदलना ही नहीं चाहता, तो परमेश्वर की कह रहे हैं उसको वो हटा देगा। इसकी 9 पढ़ियो जी अगे। मैं उन्हां नूं धरती दीआं सारीआं पाशाइयां विच बुराई लई एक पैर दे दिआंगा। की कहंदा कि मैं धरती दी सारी पाशाइयां दे विच बुराई के लिए एक उन्हां नूं छड़ दांगा, रास्ता दे दांगा, पै दे दांगा। अगे ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਔਰ ਮੇਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। की कहंदा? कहंदा कि वो आशाइयां दे विच थां थां फिरदे रहेंगे, भटकदे रहेंगे। परमेश्वर की भाषा है, लिखे एक नबी की भाषा को समझना। कहंदा कि मैं परमेश्वर उन्होंने हक दे रहा है। क्यों हक दे रहा है? क्योंकि उनका मन बुरा है, उनकी सोच बुरी है, उनके काम बुरे हैं। वो थां पे एक जगह स्थिर नहीं रहेंगे। परमेश्वर कहता उन्होंने हक दिंदा है। परमेश्वर मैंने क्या तुहानू कहा कि वचन की कह रहा है कि परमेश्वर की कह रहा है कि एक क्यों आन दिंदा है? उत्थे साडी अजमाइश हुंदी है। परमेश्वर कई बार दुख और सुख, बीमारी और शिफा, हालात बुरे और अच्छे साडी जिंदगी दे विच आन दिंदा है और वो देखता है कि असी की करेंगे। असी अच्छा अंजीर बन रहे हैं कि बुरा अंजीर बन रहे हैं, नकम्मा अंजीर है कि ब्लेस्ड अंजीर है। तो इसलिए वो की कहते फिर परमेश्वर सानू उदां दा हक देगा, उदां दा सानू साडे ऊपर उदां दा सानू रास्ता मिलेगा। कहते ऊपर टकते रहेंगे। पाशाइयां मतलब थां थां, एक जगह तो निकलेंगे, दूसरी पाशाई के थले चले जाएंगे, तीसरी पाशाई के थले चले जाएंगे। इसी तरह तो बहुत सारे विश्वासियों का जीवन नहीं होएगा, वो एक जगह स्थिर नहीं होएंगे, वो भटकते रहेंगे।
थां तो दूजे थां। क्यों? क्योंकि उनका मन सही नहीं है, वो अच्छी अंजीर नहीं है। और उत्ते की लिखा कि परमेश्वर क्यों उन्होंने फिरन दे रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने उन्होंने दुख दिया। क्योंकि वो दुख क्यों ले रहे हैं? वो अपनी करनी का फल पा रहे हैं। परमेश्वर उन्होंने अच्छा अंजीर बनने का मौका देता है, लेकिन वो कहते हैं असी अच्छा अंजीर नहीं बनना। उनका स्वभाव दसेगा, उनके काम दसेंगे। तीन चीज़ां निशानी देती हैं उन्हें, गवाही देती हैं। हर व्यक्ति की तीन चीज़ां गवाह देंगी, गवाही देंगी। पहले उसका मन समझना है, उसके ख्याल देखो, ख्याल देखने हैं, उसका काम देखो कि काम कितना दे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है अच्छी और बुरी की पहचान करनी सीखो। उसके काम कितना दे हैं, क्यों कितना दे काम कर रहे हैं, काम क्यों कर रहे हैं? कितना तो ख्याल है, जितना तो ख्याल उदा तो काम होंगे, और जितना तो ख्याल होगा तो मन होएगा। एक दूसरे ਨਾਲ जुड़िया हुई चीजें हैं। और यही चीज वो कह रहे हैं कि वो दुख भोगेंगे। अगे कहता था परमेश्वर उन्होंने धक्के नाल वो उनका मारी उदा का होंदा जाएगा। नहीं यार छाट पर इतने की है, ऐसे कुछ नहीं मिलना। क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं बदलना चाहते, तो परमेश्वर भी उन्होंने धक्के ना कुछ नहीं देगा। परमेश्वर कहेगा मेरे को है ही नहीं। अगे की कहता कि वो लोगों विच बदनामी का कारण होगी। उनके काम की दस रहे हैं, तीन चीजें इतने दस रहे हैं। वो लोगों के द्वारा कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। वो बदनाम लोग हैं, वो परमेश्वर की बदनामी करेंगे अपने कम्मा के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा, अपने मन के द्वारा। एक व्यक्ति की गल कर रहे हैं। जब असी प्रभु के पास आने हैं, सानू की करना चाहिए है? अच्छा अंजीर बनने पीछे परमेश्वर ने सानू बुलाया, सद्या। पर अगर असी अच्छा अंजीर नहीं बनते, फिर असी केड़ी अंजीर बन रहे हैं? फिर निकम्मे अंजीर है। और इतने की कह रहे हैं, 9 आयत देखो स्पष्ट कह रही है। कहता वो पाशाइयां के विच भटकते फिरेंगे, बुराई करने पीछे। वो जितने भी जाएंगे वो दोष लगाएंगे, बुराइयां करेंगे, चुगलियां करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे। मतलब उनका मोटिव की है, उनका उद्देश्य की है? नशे करेंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे, पाप करेंगे, बुराइयां करेंगे। उन्होंने अच्छी चीज नहीं फैलानी, उन्होंने बुरी चीज फैलानी है। यही चीज है उसका मतलब। वो जेड़ी भी थां पे जाएंगे, वो थां पाप में बनाएंगे, परमेश्वर की महिमा नहीं होगी, उसे बदनामी होनी है। तीजी चीज दसा कि वो एक दृष्टांत कहलाएंगे। उनका जीवन एक दृष्टांत होएगा कि ये परमेश्वर की बदनामी करने वाले लोग हैं, चाहे वो कितने भी साल हो गए उन्होंने। इसलिए परमेश्वर उसनु इस दर्शन का मतलब दस रहे कि इनका मतलब भी है। आगे बढ़ियो जी नो हाँ मेना मारेंगे अति श्रापित होंगे। मेना हमेशा जैसे देखना कई लोग मेना मारेंगे, करेंगे कुछ सुनाएंगे, मेना मारेंगे जी असी करे तो रब का नाम कुछ नहीं होगा। परमेश्वर का वचन दस रहे चीजों के बारे में। और अगे की कहता 10 आयत अगे की कह रहा है, उन्हां विच तलवार मतलब लड़ाइयां, उन्हां दे विच लड़ाइयां ही रहेंगी। पहली गल कई घरां च कलेश हुंदे हैं। लड़ाइयां क्यों होंदी हैं? क्योंकि अच्छा फल नहीं है, अच्छा अंजीर नहीं है। वो लड़ाइयां लभदे हैं, तलवारां चल रही, घरां च लड़ाई छड़ो, जिथे भी जाएंगे लड़ाई वाली गल करनी है। उन्होंने गल ही उदा की छेड़नी है कि जिहदे नाल लड़ाई होए। इसलिए परमेश्वर की कहता मैं उन्हां विच तलवार, परमेश्वर कहता मैं निशानियां दिखावांगा तुहानूं उन्हां दे विच, पर देखण वाली अखां चाहिदियां। कहता उन्हां विच तलवार चलवाऊंगा। अगे की कहता अकाल, उन्हां दे काल विच गरीबी होई रहेगी, उन्हां दी जिंदगी च
गरीबी रहनी है, भुखमरी रहेगी, चाहे सब कुछ होएगा फिर भी वो रो रो करते रहेंगे। कई लोग देखे ना, बहुत मतलब एक एक पाई के लिए मरते हैं, एक एक चीज के लिए रो रो करते, उन्होंने सुकून नहीं है कोई भी। कहते दूसरी गल की कहते, पहली गल तलवार, दूसरी गल अकाल मतलब मरी, वो मरी कह रहा महंगाई, मतलब वो यही कहते रहेंगे आह महंगा हो गया, यार मेरा खर्चा हो गया, मेरा ही हो गया, मेरा हो गया। तीजी चीज अगे कहता बवा नू कलांगा, तीजी चीज है मरी, मतलब मरी रहेगी, तरक्की नहीं है उत्थे। और अगे की कहता देखो सीपी उस तो ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। की कहता कि जो ब्लेसिंग जो चीज़ें मैंने उनके प्यो दादा नू भी दिया है वो भी मुक जाएंगी। मतलब ब्लेसिंग कुछ नहीं दिख रही थी, नकम्मी इन्नी की नकम्मी की वर्तों के लायक नहीं है, वो कितने जा रही है, कोई काम नहीं। तो नहीं सिक्के का दूसरा पहलू दसिया, पर पहला पहलू की था अच्छा अंजीर बनन पिछे परमेश्वर ने सानू फजल दिया है, ये बिना फजल के नहीं मिलता। यही एक विश्वासी के प्रभु के पास आन दा कारण की है कि असी ब्लेसिंग पाइए और दूसरों के लिए भी ब्लेसिंग का कारण बनिए। परमेश्वर जिथे भी जाइए उसकी ब्लेसिंग नू फैलाइए, उदियां बरकतां दसी, उदी गवाही बनिए। ये चीज मैं जिथे तुहानू रोकिया था, कहता कि मैं उन्होंने ऊपर कृपा दृष्टि मतलब फजल रखांगा, अनुग्रह करांगा। चाहे वो गुलामी च जा रहे हैं, चाहे वो बीमारी च जा रहे हैं, चाहे वो तकलीफां च जा रहे हैं, चाहे वो कष्टां च जा रहे हैं, पर वो उन कष्टां के विच भी, उस बीमारी के विच भी वो परमेश्वर नू उच्चा करेंगे। बीमारी किस लिए आई, अगर उन्हें हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा तो उसे 10 दिन खुदा का वचन सुनाएंगे। अगर वो बीमारी के विच भी है तो वो उत्ते भी परमेश्वर की वडियाई कर रहे हैं, वो परमेश्वर का काम कर रहे हैं। उनका मन अच्छा है, उनकी सोच अच्छी है, उनके काम अच्छे हैं, इसलिए परमेश्वर कई बार उन्होंने बीमारी के बिस्तर पे क्यों भेज रहे हैं कि उत्थे जाके वो परमेश्वर की वडियाई करें। अगर वो गुलामी से जा रहे हैं तब क्यों जा रहे हैं कि उत्थे जाके उन्होंने परमेश्वर का खुशखबरी फैलानी है, उत्थे जाके उन्होंने परमेश्वर का काम करना है। जिथे नहीं लोग जानते ये चीज वो कह रहे हैं। इसकी 6 आयत पढ़ियो जी। मैं उन्हां ते भरी निगाह रखांगा, कहता परमेश्वर कहता मैं उन्हां के ऊपर भरी निगाह रखांगा, मैं उन्हां नूं इस देश विच फेर लिआवांगा। कहता वो काम करके फिर वापस आ जाएंगे। एक मिनट, बीमारी के बिस्तर पे तो गए पर बीमारी उनके लिए नहीं थी, वो फिर ठीक होके वापस आएंगे। गुलामी च तो गए हैं पर फिर बोधियां नूं ना लेके आएंगे। वो गए हैं कष्ट के अंदर, लेकिन कष्ट के ऊपर जयवंत होके आएंगे, उसके ऊपर प्रबल होके आएंगे, उसको हरा के आएंगे, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव उनके अंदर है। परमेश्वर का स्वभाव की है जित नू हासिल करना, जित नू बनाए रखना, अच्छी अंजीर बने रहना। लेकिन यीशु मसीह के नाम लोगों ने बुराइयां करियां पर उन्हें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ा, वो अंत तक अच्छा ही बनया रहा, बहुत अच्छा बनया रहा। यही वजह थी मौत भी उन्होंने अपनी गुलामी च नहीं रख सकी। कहने का मतलब की है, इतने की कह रहा है परमेश्वर या नबी के द्वारा की दस रहे हैं, वो अपनी प्रजा को की संदेश दे रहे हैं। हाँ जी आगे बढ़ो। मैं उन्हां नूं बनावांगा, की कहंदा परमेश्वर कह रहा मैं उन्होंने बनावांगा। बनाना मतलब की है, वो कष्ट च जा रहे हैं, बीमारी च जा रहे हैं, तकलीफ च जा रहे हैं, महंगा गरीबी च जा रहे हैं, किस लिए? परमेश्वर उन्होंने बना रहा है, एक अच्छा भांडा बना रहा है, एक अच्छा हथियार बना रहे हैं जिन्हों परमेश्वर अपने हाथ च लेके इस्तेमाल करे।
हर व्यक्ति चाहता है कि अच्छे काम करना, पर नहीं कर पाता, क्योंकि परमेश्वर उन्हें अपने हाथ च नहीं लेंगे, उन्हें बनाता नहीं है। पर इतने लिखा उन्हें बनाता है। अगे अगे पढ़ियो, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਧਾਵਾਂਗਾ कहना कि मैं उन्हें नहीं ढावांगा, मैं उन्हें तोड़ांगा नहीं। क्यों? परमेश्वर उन्हें एक प्लानिंग के नाल तैयार कर रहे हैं। हाँ जी आगे बढ़ियो, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪੁੱਟਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। की कहता है परमेश्वर उसनों लगाएगा, कहता उन्हें पुट्टांगा नहीं। बहुत सारे लोगों के जीवन के विच पुट्टन वाले अनुभव होंगे हैं। वो की कहते अज इत्थे हैं तो कल कहीं और होंगे, परसों कहीं और होंगे, वो पुट्टते ही रहेंगे अपने आप नूं ते कदी बलवंत नहीं होंगे। जिंदगी दे विच अजमा के वेख लो, किसी भी रुख नूं एक जगह तो पुट्टो, महीने बाद कहीं ला दो, तीसरे हफ्ते कहीं ला दो, 6 महीने बाद कहीं ला दो, वो कदी नहीं बचमे वधिया वधेगा, खत्म हो जाएगा। जिस व्यक्ति की जिंदगी इतना दी है वो कभी बरकत नहीं हासिल करेगा, वो कभी निस्तारा नहीं हासिल करता। पर इतने की कह रहा परमेश्वर कह रहा, कहता वो मैं लगावांगा पुट्टांगा नहीं। परमेश्वर ने नहीं बात से सोचे यार मैं गलती करी नित्य लागे, गलती कहा जाए जब कोई इंसान सुधरता नहीं है, उन्हें टाइम दिया गया। लेकिन यीशु मसीह यरूशलेम के विच को मरिया था, सवेरे के समय एक अंजीर के रुख के कोल गया कि उहदे विच कुछ पावा, पर लिखिया तो कुछ भी नहीं था, एक भी फल नहीं था, पत्ते ही थे। अगर एने साल हो गए रब दे घर च रहंदे होए, यरूशलेम परमेश्वर दी हजूरी च जम्मे पले, फिर भी साडी जिंदगी दे विच कोई फल ही नहीं है, जिहनूं यीशु मसीह तोड़ के खाए तो उन्हें परमेश्वर ब्लेसिंग कितों देगा? साढ़े जीवन में एक फल नहीं है, 9 फल आत्मा के 9 फल दसे हैं। अगर एक फल भी नहीं है तो साढ़े इन्ने साल परमेश्वर दे विच रहन दा या तौबा करन दा या परमेश्वर दा कहलान दा की फायदा है? अगर मसीह नूं साडी जिंदगी तो कोई लाभ ही नहीं है, साढ़े तो कोई बरकत ही नहीं है, उसमें साढ़े तो उसके जीवन में कोई तरक्की नहीं है, असि उदी उदी कोई उसके काम के अंदर कोई अपना साथ ही नहीं दे रहे। इतने की कर वो की कहता है 7 पढ़ियो जी, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਦਿਲ ਦਿਆਂਗਾ की कहता परमेश्वर कहता मैं उन्होंने एहो जा दिल दवांगा ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣ कि वो जान लेंगे ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ कि मैं परमेश्वर, मैं यहोवा, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣਗੇ कहता वो मेरी प्रजा होंगे। ਅਤੇ मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। की कहता मैं उन्हों का परमेश्वर होवांगा। की कह रहा ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ। की कहता अद्धे दिल नाल नहीं, थोड़े दिल नाल नहीं, पर की लिखा सारा दिल। अच्छा और बहुत अच्छा अंजीर का मतलब की है, एक व्यक्ति को दस रहा है कि उसका दिल किदां दा होएगा परमेश्वर के लिए। अगर हर एक इंसान जो धरती पे जम्या है उदा मन इतना दा नहीं होएगा, पर परमेश्वर की कह रहा है कि मैं उन्हें इतना दा दिल दवांगा। साडे कोल इतना दा दिल नहीं है, अगर इतना दा दिल होंदा तो सानू यीशु मसीह की लोड़ नहीं है, सानू परमेश्वर की लोड़ नहीं है। पर सानू क्यों फजल मिलया है कि असी इतना दा दिल पाइए। ये दिल कितना मिलेगा? एवें बैठे बैठे दिल नहीं मिलता, लिखा इहदे लिए काम करना पैंदा है। परमेश्वर इन हालातों च सानू पांदा है और फिर देखता है कि असी की करेंगे। कहता कि इन्नी अच्छी अंजीर बन जाओ कि परमेश्वर कहे कि हाँ ये मेरा अंजीर है, ये मेरा बच्चा है, ये मैंने तैयार कराया है। अगर असी उदा से नहीं बन रहे हैं तो परमेश्वर साडे पे कृपा क्यों करेगा? और थोड़ा मैं नए नियम तक और गल कर रहा, प्रकाश की पोथी उसका 18वां पकड़िए, बुक ऑफ रिवलेशन चैप्टर 18 वर्स 1, 18 की 1 प्रकाश की पोथी प्रकाशित वाक्य 18 की 1 तो पढ़ियो जी। हाँ जी। ਇਸੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਹੋ ਗਈ। आगे पढ़ो।
ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਡਾਢੀ ਉੱਚੀ ਹਾਕ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਾਬਤ ਵੱਡੀ ਨਵੀਂ ਕਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ दुष्ट आत्माओं का अड्डा। कितने जा रहे हैं खुदा के लोग? परमेश्वर कई बार उन्होंने कितने लेके गया? बेबीलोन से जाने वाले लोग कौन थे? मैं तो पुराने अजरा में तो थोड़ा दस रहा, 4 बंदियां मुंडियां के नाम ले रहा जिन्होंने अच्छी अंजीर बने थे। दानियल के बारे में तुम पढ़ते हो, अक्सर वचन दिया जाता, उन्होंने नाम लिया जाता, दानियल, शद्रक, अमेशक, अबेदनगो। क्यों ये बेबीलोन के अंदर गए? इनके ऊपर खुदा की लिखी कृपा दृष्टि थी। ये गुलामी च गए थे, पर कितने जाके बिठाया परमेश्वर ने? बादशाह बना दिया। लिखा राजा के सज्जे हाथ में बैठे थे। कोई भी चीज उनकी परमिशन के बगैर राजा की टेबल पे नहीं जाएगी। चाहे वो सारे पड़ाव पूरे कर ले, सारी जगह तो परमिशन मिल जाती है, ठीक है ठीक है ठीक है, पर जब तक आखिर में दानियल नबी नहीं कहेगा, खुदा का बंदा नहीं कहेगा ये चीज ठीक है, इसको राजा की टेबल पे जानी चाहिए है, ताही वो जाएगी। उसकी इजाजत के बगैर नहीं। अगर दानियल चाहे तो वो चीज उत्थे रोक सकता था, अब कहेगा हटा दो इन्हों। और अगर दानियल ने हटाया तो उसकी जांच होनी है, क्यों हटाई गई? तो उन्हें बेबीलोन के अंदर पातशाही की है, कितने पातशाह आए और चले गए, लेकिन रब ने उहदे में आंच नहीं आंदी। लिखा कि जेड़ा भी पातशाह आया, चाहे वो कितना भी क्रूर था, कितना भी पाप के नाम भरिया हुआ था, कितना भी वो परमेश्वर के खिलाफ था, लेकिन खुदा ने एक बंदे को जो उसके मन के अनुसार था, लिखा पूरी पातशाही को परमेश्वर दे विच कन्वर्ट कराया। उस सारे बदले लिखा हुक्म जाहिर करवाए राजा तो धक्के नाल नहीं, राजा ने खुद कहा अगर दानियल के परमेश्वर को कोई बुरा कहेगा, उदा कराना ही खत्म कर दिया जाएगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के परमेश्वर को कोई उंगली उठाएगा, कोई बदनामी करेगा, उसकी बदतर सजा दी जाएगी, उन्हें खत्म कर दिया जाएगा, उधर नामो निशान मिटा दिया जाएगा। क्यों? लिखा परमेश्वर ने इन्होंने क्यों बेबीलोन जान दिया। लिखा बेबीलोन एक बेबीलोन की है इतिहास, लिखा वो जगह थी जिथे दुष्ट आत्माओं के अड्डे थे। बेबीलोन पढ़ के इतिहास उठा के देखो, गूगल सबके पास है, बेबीलोन की है। पर आज भी परमेश्वर को उसके ऊपर इख्तियार है, किस को जिंदा है जो उसकी मर्जी के अनुसार चलता है। इसके बाद आगे बढ़ियो जी, प्रकाश की पोथी 18 की 2 पढ़ी है। हाँ जी अगे हाँ कहता हरामकारी नाल भरिया होया है, हर प्रकार के गलत काम, अशुद्ध काम उत्थे होने हैं कितने बेबीलोन च। अगर सारी जिंदगी भी अगर असी आज भी उन्होंने विच हिस्सा ले रहे हैं तो परमेश्वर की कह रहा है उन्होंने तो बाहर निकलो। हाँ जी अगे पढ़ो। हाँ जी अगे की कहते हैं कई बार हम धनी होना, कई लोग धनी होना चाहते हैं तो गलत तरीके नाल भी होना चाहते हैं। वो कहते बाई हुक चाहे बाई क्रुक सी, बस पैसा कमाना साਡਾ मकसद है। वो ये नहीं देखते कि इसी सच्चाई के अंदर या परमेश्वर की के दायरे के विच रह के अपने जीवन को आगे बढ़ाइए या धनी बनिए या अपनी जिंदगी को उसके अनुसार चलाइए। वो कहते नहीं जितों मर्जी जितना मर्जी, चाहे झूठ बोल के चाहे सच बोल के, चाहे गलत तरीके नाल चाहे सही तरीके, जितना मर्जी होए, पर साडा मकसद धन कमाना है। और अगे की कहता है 4 पढ़ियो जो मेन आज पे थोड़ा ध्यान लिया गया। मैं एक और आवाज आकाश में आके सुनी कि मेरी प्रजा ओदे विचों निकल आवे। हाँ की कहता है मेरी प्रजा
विचों निकलो, किते चो बैबीलोन चो निकलियो। अज बैबीलोन की है? अज परमेश्वर के लोगों की जिंदगी दे विच बैबीलोन की है? यही है बैबीलोन। हम अपनी इच्छा नू, अपने मकसद नू, अपने मन की कामना नू पूरा करन पिछे असी परमेश्वर के वचन नू, परमेश्वर के लोगों नू रद्ददे हैं। असी बुरी अंजीर बनते हैं और इत्थे तक बुरी अंजीर बनने को तैयार हो जाते हैं कि असी ये नहीं देखते कि असी किहदे बच्चे हैं। पर परमेश्वर की कहता है उन्हां विचों बाहर निकलियो। क्यों? अच्छी अंजीर बनो। अच्छी अंजीर बनन पीछे परमेश्वर ने बुलाया। पिलात दी पोती की कह रही है? कलीसिया नूं परमेश्वर का संदेश की है, मैसेज की है। आज मेरे और तुहाडे लिए परमेश्वर का मैसेज की है कि असी एक अच्छी अंजीर बनना। परमेश्वर कहता उन्हां विचों बाहर निकले आओ। अगे तुसी पाप के सहभागी ना हो, सांझी ना हो कि कहीं भी तुहानू पाप करन दिखता है, पाप करन के लिए तुहानू कहीं ऑफर मिलती है, मत लो। बुराई करन के लिए तुहानू मौका दिया जाता है, मत करो। की कहता अच्छी अंजीर का स्वभाव की है, वो ये काम नहीं करेगा, वो उन्होंने नाल सांझ नहीं रखेगा। इतने की कहता कि वो परमेश्वर कहता इन्हां विचों निकले आओ, उन्हां दे पापां दे भागी ना बनो। अगे की कहता ना उन्हां दियां बवा विच, विपता विच, कलेसां विच सांझे ना बनो। फिर क्लेश क्यों आते हैं? आज दुनिया पे क्लेश क्यों है? आज महामारियां क्यों फैल रही हैं? और साड़ी जिंदगी के हालात, ये महामारियां साड़ी जिंदगी के हालातों के जोर क्यों बनती हैं? या तो असी उन्होंने तोड़ के बाहर निकलेंगे या असी भी उन्होंने विच दब जाएंगे। दो ही काम होने हैं। तो चाहे वो गुलामी से जाए, चाहे वो कहीं भी जाए, खुदा का बंदा जिथे भी जाएगा और खुदा उधर पर कृपा रखेगा, उधर पर फजल रखेगा, उन्होंने जयवंत रखेगा, उधर लिए सारे इंतजाम होंगे। परमेश्वर कहता है किसी चीज की तोड़ नहीं होगी, क्योंकि वो मेरा बंदा। परमेश्वर कहता गुलामी से तुम लेके गए हो, मेरा बंदा का क्या रखा? उन्होंने सब कुछ दो, लेकिन दानियल को किसी चीज की कमी नहीं थी, एजरा नेहमिया को किसी चीज की कमी नहीं थी। बादशाह के नाल उसकी मेज पे बैठ के रोटी खाते थे, उन्होंने अच्छे अच्छे होते पे रखा हुआ था। एस्तर को किसी चीज की कमी नहीं थी, दिबोरा को किसी चीज की कमी नहीं थी। कारण क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के रास्ते का चुनाव किया। वो एक अच्छी अंजीर बने और अनेक अच्छी अंजीर बने कि परमेश्वर ने कहा कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे लोग हैं। इन्हां पे कोई भी मरी, कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ, कोई भी कष्ट, कोई भी तलवार इनके खिलाफ नहीं चलेगी। लिखा उसने आग की लौ खत्म कर दिया। लौ तो जल रही है, सुटन वाले भी सड़ गए, लेकिन खुदा के बंदे में कोई फर्क नहीं पड़ा। शेरा की म्याद सुटे गए। लोगों ने कहा कि शेर रचे हैं, तो कहते इन्हें सुट के देखिए था। जिन्होंने सलाह दिया राजा ने कहा इन्हें सुटो पहला था, तो लिखा थले एक खून की बूंद भी थले नहीं सुटन दी। शेरा ने तो दसिया कि अही भुखे कर रचे हैं। क्यों? उनकी अजमाइश हुई। लिखा उत्थे हजारों बंदे नहीं थे, रब जिन्हां दी मदद करन आया तो उत्थे हजारों बंदे नहीं थे। लिखा कल्ला दानियल था, शेरां दी म्याद च कल्ला दानियल था। जब पानी दे विच पतरस डूब रहा था तो वो कल्ला था। तो लिखा यसु मसीह ने उसका हाथ फड़िया, कहता अपने अविश्वास में दूर कर।
अज लोड़ की है, परमेश्वर सानू की दसना चाहता है। कहता इन चीज़ों का थोड़े पे कोई असर नहीं होएगा, खुदा के बंदे पे कोई असर नहीं होएगा। होएगा भी तब वो उन्होंने अपने अंदर दब के नहीं रख सकती। बीमारी का बिस्तर हमेशा खुदा के बंदे को बीमार नहीं रख सकता। कहता अगर जाएगा भी तो उत्थे 4 जने ने खुदा का पैगाम दे के आएगा, वो लोगों को खुदा का राह दस के आएगा। इतने लिखा परमेश्वर की कहता बैबीलोन चो बाहर निकले, अगर बैबीलोन से रब भेजदा भी है, लिखा कि उनके ऊपर खुदा खुश था, उनके ऊपर खुदा की अच्छी मेहर थी। परमेश्वर ने जानबूझ के अपने अच्छे अंजीर नू बैबीलोन दे विच जान दिया और उत्थे लिखा उन्होंने ओहदियां नू उच्चा रखा। लिखा उन्होंने मन किथे था, वो वापस यरूशलेम आंदे थे अपनी कमाई चो, अपने बेनिफिटा चो। और इतने तक उन्होंने बैबीलोन के राजियां तो खुदा के कर के लिए पैसे लिए, उन्होंने तो लिए कि इन्हां दी मरम्मत कराओ, तो इन्हां दे ऊपर अटैक कराए, तो अज यरूशलेम नू सत्यानाश कराया तुहाडे लोकां ने। हुण इन्हां दी मरम्मत तुहाडे पैसे नाल ही होएगी। परमेश्वर ने एजरा पे अपने उस राजा ने मेहर किया। राजा और उसकी घरवाली ने लिखा रानी दोनों ने बैठ के एजरा नाल सलाह करी, उन्होंने पूरी मदद कर ली। जा परमेश्वर दा रब दा काम कर, नाल हिफाजत भेजी, सब कुछ भेजा। क्यों? क्योंकि खुदा की कृपा, खुदा का फजल उनके ऊपर था। आज भी मेरे अजीजों, चाहे दुनिया के हालात कुछ भी होए, चाहे आने वाला समय कितना का भी होए, चाहे आज कितना के भी निगेशन सानू मिल रहे हैं, लेकिन आज परमेश्वर सानू की चीज कह रहा है। कहता अगर तुसी मेरे पे अपना ध्यान रखेंगे, एक अच्छी अंजीर और एक बहुत अच्छी अंजीर बनने के लिए तैयार रहोगे और उसके ऊपर कर्म करते रहोगे, परमेश्वर के अंदर मेरा फजल थोड़े ऊपर तो नहीं जाएगा। जिथे भी जाओगे मेरा फजल थोड़े नाल रहेगा। चाहे किन्नी भी मुश्किल हुई, किन्निया भी तकलीफा हुई, किन्निया भी मरिया हुई, किन्निया भी महामारी आए, किन्ने भी नुकसान आए, किन्ने भी परमेश्वर का क्रोध आए, लेकिन लिखा परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की शैकर वो साडे नाल होएगी, उस बंदे के नाल होएगी। वो जिथे भी जाएगा उसके दूत उसके नाल होंगे। परमेश्वर के अंदर पर शर्त ही है थानू उन्हां विचों निकलना पएगा, उस बंदे नूं उहदे विचों निकलना पएगा, उस परिवार नूं उहदे विचों निकलना पएगा। तद परमेश्वर के अंदर मेरी कृपा तुहाडे ते रहेगी। कहंदा अंजीर ही नहीं, वो अंजीर बनना जो अच्छी है और बहुत अच्छी है, जिन्होंने परमेश्वर कहे कि मेरे लोग हैं, इन्हें मेरा स्वभाव है, ये चाहे कहीं भी जाए, किसी भी हालात से जाए, इनका स्वभाव नहीं बदलेगा। यीशु मसीह का स्वभाव नहीं बदलेगा। वो अच्छे समय के बीच भी उसका स्वभाव बहुत अच्छा था, बुरे स्वभाव, बुरे हालात के बीच भी उसका स्वभाव उस तो भी अच्छा था। लेकिन उसने माफ करना सिखाया, उन्हें माफ करना सिखाया ही नहीं, उन्हें पहले किया। और कहंदा अगर मैं चाहवा तैनिक पलटन मंगा सकदा कि कोई मेरे लागे भी नहीं फड़के। एक फरिश्ते दी, एक दूत की ताकत दसी हुई है, एक पलटन की ताकत कितनी गुना होएगी इसका अंदाजा लगा के लेकिन अगर एक दूत ही उत्ते काफी था तो उसके पास तो दूतां की फौज थी। तो आज रब ने भी साडे लिए अपना दूत रखा, एक दूत ही नहीं, एक दूत की ताकत इतनी है कि कोई लागे फड़क भी नहीं सकता। अजय बच्ची अगे लिखा है, कहता कि परमेश्वर के अंदर कोई भी बला तेरे लागे नहीं आएगी। कहता मैं अपने दूतां नूं, दूत नहीं कहा, दूतां नूं
ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਈ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਿਮਤ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਏ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕੀ ਕਰੇ, रक्षा करे। एक दूत एक सेकंड के अंदर 1,84,000 लोगों को मार सकता है, एक सेकंड के अंदर। तो दूतां नूं कल्याण साडे एक मरी नहीं, हजारों मरियां नूं कहंदा तेरे नेड़े 1000 ते तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, पर वो तेरे लागे नहीं पहुंचेंगे। एक दूत उन्होंने नहीं पहुंचन देगा। कहता चाहे कुछ भी होता रहे तेरे आले दुआले, पर तेनू कुछ नहीं होना। क्यों? क्योंकि मेरा फजल तेरे लिए। हालेलुया। आइए अपनी अक्ल, आइए उसके फजल में मंदिर। एक अंजीर ही नहीं, वो अंजीर ना बनिए जिन्हों परमेश्वर पसंद नहीं करता, पर वो अंजीर बनिए जो अच्छी और बहुत अच्छी अंजीर है, जो परमेश्वर के मन में पाया। आने वाले समय अच्छे नहीं है। बानी सानू दस रही है आज दुनिया के हालात सानू दस रहे हैं।